चलिए आज एक प्राचीन भविष्यवाणी के रहस्यों को खोलते हैं। एक ऐसी कहानी जो ब्रह्मांड के बिगड़ते संतुलन, धर्म के पतन और एक शाश्वत संरक्षक के लौटने के वादे की बात करती है। हम उन शब्दों के गहरे मतलब को समझेंगे जो सदियों से गूंजते आ रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े संकट से, जब अधर्म बढ़ता है। सोचिए, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे बीमार संसार की पहचान है जहां चीजें गलत रास्ते पर जा चुकी हैं। अधर्म मतलब अन्याय और असंतुलन की वो ताकत जो समाज के नैतिक ताने बाने को ही तोड़ने लगती है। और बात सिर्फ कुछ लोगों की बुराई तक नहीं रुकती। यहाँ कहा गया है कि पूरा संसार अपने रास्ते से, अपने धर्म से भटक जाता है। मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जहां समाज अपना सही गलत का पैमाना ही खो देता है और ब्रह्मांड का संतुलन खतरनाक हद तक डगमगाने लगता है। तो हमारा पहला हिस्सा इसी शुरुआती बिंदु पर है, एक ऐसी दुनिया जो अपने संतुलन से भटक चुकी है। और समझिए कि यही वो मंच है जिस पर आगे की पूरी कहानी सामने आएगी। लेकिन जहां गहरा संकट होता है, वहीं उम्मीद भी जन्म लेती है। और यहीं से हम अपने दूसरे हिस्से में आते हैं। वापसी का वचन, एक दिव्य हस्तक्षेप की घोषणा होने वाली है। और फिर आता है वो शक्तिशाली जवाब, तब मैं लौटता हूं। इन शब्दों में देखिए, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये कोई शायद या हो सकता है वाली बात नहीं है। ये एक पक्का वादा है, एक दिव्य शक्ति के आने का भरोसा, ठीक उस वक्त जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और ये वापसी यूं ही नहीं हो रही। इसका एक ही बिल्कुल साफ मिशन है, अधर्म के अंत के लिए। ये किसी बदले के लिए नहीं, बल्कि बिगड़े हुए ब्रह्मांडीय संतुलन को फिर से ठीक करने के लिए है। एक फोकस्ड सर्जिकल एक्शन। तो सवाल उठता है, आखिर ये मैं कौन है? हमारा अगला हिस्सा इसी रहस्य से पर्दा उठाता है और समय की सीमाओं से परे इस संरक्षक के असली स्वरूप को समझने की कोशिश करता है। ये जो बयान है ना, ये समय को लेकर हमारी सारी समझ को उलट-पुलट कर देता है। ना मैं भूतकाल में था, ना भविष्य में रहूंगा, मैं हर युग में हूं। ये किसी ऐतिहासिक किरदार की बात नहीं है। ये एक शाश्वत, एक हमेशा रहने वाली चेतना की ओर इशारा है जो हर काल में मौजूद है। ये तस्वीर इस बात को और भी साफ कर देती है। अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों को चीरती हुई ये एक सीधी लकीर उस अखंड अस्तित्व का प्रतीक है जो कभी टूटता नहीं। ये घटनाओं का एक क्रम नहीं, बल्कि एक ही अनंत सच्चाई है। अब यहां हम इस संरक्षक की भूमिका की जटिलताओं में उतरते हैं। यहां एक गहरा विरोधाभास सामने आता है। एक ही शक्ति शांति की दूत भी है और युद्ध का हथियार भी। ये कैसे हो सकता है? यहां देखिए, मूल सिद्धांत बिल्कुल साफ है। युद्ध से भी महान है शांति का संदेश। असली लक्ष्य हमेशा शांति और सद्भाव ही है। हिंसा पहली पसंद नहीं है, वो आखिरी उपाय है, एक मजबूरी। और यहां वो विरोधाभास बिल्कुल खुलकर सामने आता है। एक तरफ शांति का महान संदेश है, तो दूसरी तरफ ये कठोर संकल्प कि धर्म की रक्षा के लिए मैं स्वयं ही शस्त्र बन जाता हूं। ये दिखाता है कि कभी-कभी धर्म को बचाने के लिए शांति दूत को ही योद्धा बनना पड़ता है। अर्जुन उठो! ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक सीधा व्यक्तिगत आदेश है। ये वो पल है जब शक और हिचकिचाहट को पीछे धकेलना ही पड़ता है। ये सही के लिए लड़ने का आह्वान है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यहां जो बात कही गई है वो बहुत गहरी है। मतलब सिर्फ हथियार उठाना नहीं, बल्कि खुद वो हथियार बन जाना। रक्षक और न्याय के लिए जरूरी शक्ति दोनों एक हो जाते हैं, उनके बीच का फर्क ही मिट जाता है। चलिए अब अपने अंतिम हिस्से पर आते हैं, जो इस संरक्षक की अमर विरासत पर केंद्रित है। ये कहानी किसी एक घटना की नहीं, बल्कि धर्म के प्रति एक कभी ना खत्म होने वाली प्रतिबद्धता की है। और यहां आकर आखिरी और सबसे गहरा विरोधाभास सामने आता है। मैं काल भी हूं और मुक्ति भी। मतलब ये शक्ति समय का वो अनस्टॉपेबल बहाव भी है जो सब कुछ खत्म कर देता है, और साथ ही ये उस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता भी है। परम बंधन भी यही है और परम स्वतंत्रता भी। ये आखिरी बयान इस संरक्षक की अमर विरासत पर मोहर लगा देता है। जब तक ये सृष्टि चलेगी, मेरा नाम अमर रहेगा। ये किसी एक जीवन या एक युग से कहीं आगे हमेशा रहने का दावा है। ये शक्ति ब्रह्मांड में सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के ताने बाने का ही एक हिस्सा है। तो इस तरह कहानी का चक्र पूरा होता है। जिस संकट से बात शुरू हुई थी,
उसका जवाब आ चुका है। संरक्षक लौट आया है, केवल एक ही अटल उद्देश्य के साथ, धर्म की रक्षा के लिए। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हम इस प्राचीन विचार को अपनी आज की दुनिया में देखें, तो आज के समय में धर्म की रक्षा करने का क्या मतलब है? हमारी इस सदी में वो कौन सा सही रास्ता है जिसे बचाने की जरूरत है?